मंथन शिविर में जो पर्यावरण प्रेमी हैं आधी रात को कैंडल मार्च करते हुए मानकी गांव पहुंचे हैं और यहाँ पर लोगों की आप बीती सुन रहे हैं और ये भी समझ रहे हैं कि जो लोग समुदाय है वो बक्सवाहा जंगल बचाओ को लेकर कितने सजग हैं या कितने साथ में हैं। तो हम स्थानीय निवासी से जानना चाहेंगे कि क्या सोचते हैं अगर ये जंगल कट जाएंगे तो आदिवासी समाज के जीवन पर क्या असर पड़ेगा। भैया आप बताइए। जी नाम बताइए। राम लखन आदिवासी बोल रहा हूँ सर। ग्राम पंचायत मानकी, विकास खंड बक्सवाहा, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। विकास खंड बक्सवाहा में खास तौर पर 39 पंचायतें आती हैं। इस 39 पंचायतों के अंतर्गत एक सबसे बड़ा सिद्ध क्षेत्र नैनागर भी आता है। अगर अपन जंगल काटेंगे तो अभी बताया गया है टीम के द्वारा कि 17 गांवों पर असर पड़ना है। अगर जंगल काटेंगे तो 17 गांवों पर असर पड़ेगा। तो 17 गांव पे वो भी तो पड़ेगा 39 पंचायतों के अंदर सबसे बड़े हमारे लिए नैनागर क्षेत्र पे भी असर आएगा। अगर जहाँ तक क्योंकि जंगल ये किसी गवर्नमेंट सरकार ने नहीं लगाया है, ये तो पशु पक्षियों के लिए उनकी सुख सुविधाओं के लिए अपन तो बिल्डिंग बड़ी बड़ी सीमेंट लगा के लोहा गिट्टी सीमेंट की बिल्डिंगें बना के अपनी सुख सुविधा के लिए अपन आराम से छत तैयार कर लेते हैं। पशु पक्षियों के लिए तो जंगल ही थोड़ा एक डाली उनकी सहारा होता है पानी के लिए, धूप के लिए। और आगे अपन चल के अगर जंगल की सफाई करेंगे तो ये हम लोगों का आदिवासियों का जंगल है, हम लोगों के लिए उसी से रोजगार प्राप्त होता है। छोटा सा अगर वो भी साफ किया जाएगा कोई बाहर विदेशी कंपनियों से तो उनके लिए तो फ़ायदा होगी, हम लोगों के लिए नुकसान भी होगा। और नुकसान होगा तो हम लोगों के लिए नहीं होगा, इस सारे हिंदुस्तान के लिए होगा नुकसान। मेरे बकवास नहीं होगा। अगर ये जंगल बचाव में सभी आप लोग अधिकारी लोग यहाँ पर इतनी मौजूदा भी रात के 9:45 साढ़े 10 बजते होंगे तो अगर सहयोग देते हैं तो हम भी आदिवासी लोग यहाँ के आपका बहुत बहुत आभार हो। लड़ाई लड़ाएंगे आगे और जंगल बचाना है, जीवन में खुशहाली लाना है। और मेरी इतनी ही कहने के बाद अपनी वाणी के लिए सभी के सामने में विराम देता हूँ। धन्यवाद। देखिए हम मानकी गांव में हैं और नैनागिर के पास ये मानकी गांव स्थित है और बक्सवाहा जंगल बचाओ अभियान से जुड़े पर्यावरण योद्धा भी यहाँ शामिल है और साथ ही साथ गांव के सभी वो लोग हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिला है, सब अपने घर से आधी रात को निकलकर यह अपील कर रहे हैं कि हमें जो बक्सवाहा का जंगल है वो बचाना है। तो इसके बारे में हम जानते हैं, हमारे बीच जो 2 दिवसीय शिविर हैं उसमें डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी हैं, उनसे थोड़ा जानते हैं। सर आप कहाँ हैं और एक पूरा क्या मामला है थोड़ा बताएंगे। हम लोग अभी बक्सवाहा ब्लॉक के नैनागिरी के बगल में एक आदिवासी मानकी गांव है, मैं उसी गांव में हम लोग तमाम भ्रमण कर रहे हैं और 2 दिन के मंथन शिविर पर आज शाम का हम लोग का प्रोग्राम था एक गांव के लोगों से मिलना, गांव के हालात को देखना, गांव के महिलाओं बच्चों से मिल करके इस गांव की स्थिति और जंगल के बारे में जानकारी करना कि जंगल से इन लोगों को कैसे रोजगार मिलता है और जंगल कट जाएंगे तो फिर कैसे ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उसी संबंध में हम लोगों ने 2 दिवसीय एक मंथन शिविर चला है। ऐसे बस बक्सवाहा जंगल से आंदोलन पिछले 3 मई से भिन्न क्षेत्रों में और पूरे देश में चल रहा है। यह एक राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बक्सवाहा जंगल का एक मैसेज आंदोलन जा रहा है। इसलिए हम लोग यह मंथन शिविर के माध्यम से हम लोग एक आगे की रणनीति पर तय करेंगे कि हम लोगों को इसी तरह यह आज एक रिहर्सल है और जो 15 गांव है वह 15 गाँव को हम लोग बारी बारी से सर्वेक्षण करके घूम करके वहाँ लोगों को राय जानने का काम करेंगे और फिर अगला कार्यक्रम हम लोग तय करेंगे। किसी भी कीमत पर जंगल न कटे और जंगल कोई सरकार के द्वारा नहीं बनाया गया है, जंगल पशु पक्षी और आदिवासियों के द्वारा बनाया गया है।
और वह पशु पक्षी अपने घर रहने के लिए बनाया, अपने खाने के लिए जंगल लगाया, तो फिर सरकार का उसमें कोई हक नहीं बनता कि यह जंगल काट करके राज्य के राजस्व को बढ़ाया जाए और राज्य को विकास किया जाए। जहाँ तक विकास की बात है तो हम तमाम जानते हैं कि यह 5 तत्वों का शरीर है और 5 तत्वों में जीव जंतु पशु पंछी धरती प्रकृति पेड़ पौधा सब उसी में आता है। लेकिन विकास का अगर पैमाना तय करना होगा तो 5 तत्वों का में विकास का पैमाना तय करना होगा, नहीं तो पानी पाताल की ओर जा रहा है और आकाश में जो गर्मी बढ़ रही है, वायु में ऑक्सीजन घटते जा रहे हैं। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए विकास का पैमाना 5 तत्व हो, वही असली विकास है। इन्हीं चीज़ों पर हम लोग अभी मंथन करेंगे और कल फाइनल डिसीजन हम लोग आपस में कर करके आगे के अभियान को तेज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बक्सवाहा जंगल बचाओ अभियान के तहत कई प्रदेशों से यहाँ पे पर्यावरण योद्धा आए हैं और जानते हैं कि यहाँ आने का मकसद क्या है और इन 2 दिनों में क्या करने वाले हैं। तो विजय दीदी आप बताएं कि यहाँ आने का क्या मकसद है और इन 2 दिनों में आप लोग क्या करने वाले हैं। ये नैनागिरी में मंथन शिविर रखा गया था बक्सवाहा के जंगल कटने को लेकर और खदान हीरे की खदान को वापस कैसे भेजा जाए, इसके लिए एक शिविर रखा, मंथन शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें आज बहुत सारी बातें तय हुई। कल ये तय होएगा कि आंदोलन की रूपरेखा कैसी होगी, इसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, किस तरह दबाव बनेगा और किस तरह इसको आगे सारे गांव वालों को कैसे जोड़ा जाएगा, बक्सवा के सारे जनता को कैसा इससे जुड़ा होएगा, इस विषय पे कल बातचीत होगी। उसके बाद ये आंदोलन गति पकड़ेगा और आंदोलन इतना तेज होगा कि निश्चित तौर पे सरकार को कहीं ना कहीं विचार करना पड़ेगा और बक्सवा के जंगल भी नहीं कटेंगे और खदान को वापस करना पड़ेगा। इसकी इनको जो खदान की बातें चल रही बिरला ग्रुप को वापस जाना पड़ेगा। इसीलिए ये मंथन शिविर नैनागिरी में रखा हुआ है। यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान से पर्यावरणविद आए हुए हैं। यहाँ पे धर्मेंद्र जी ने इसको आयोजन किया है और सभी लोग आए हुए हैं। राजेश यादव भी आए हैं, अनुराधा भार्गव भी आई हुई है। काफ़ी लोग अपने अपने क्षेत्र के आंदोलनकारी आए हुए हैं। निश्चित तौर पे यहाँ पे एक बड़ा जंगी फैसला होकर ही जाएगा, क्योंकि अभी तक तो आंदोलन बिखराव में है, बहुत सारे लोग अलग अलग ग्रुप में चल रहे हैं। अब ये विचार हो रहा है कि सबको एक मिलाकर आंदोलन लड़ा जाएगा। आज तो ये अलग अलग 5 उंगलियाँ है, अब ये सब इकट्ठा होकर मुक्का बनेगा, तब धक्का मार सकते हैं। ये कहकर की गांव में रात्रि चौपाल के दौरान बच्चे महिला बुजुर्ग सभी वर्ग के लोग उपस्थित हुए हैं। तो हम जंगल जो कट रहा है उसके बारे में हम हमारे बीच एक बच्चा है, उससे उनकी राय जानेंगे कि उनका क्या कहना है। बेटा क्या नाम है? मेरा नाम धन सिंह आदिवासी है, ग्राम मानकी का रहने वाला हूँ। अच्छा, जंगल नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे। हाँ, जंगल कट जाएगा तो हम भी, हाँ जंगल कट जाएगा तो आपका क्या होगा? जंगल हमारी मूलाधार है। जंगल से हमें सब कुछ मिलता है। जंगल हमारी संस्कृति है। संस्कृति को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। उसके लिए हम अपनी जान कटा देंगे। गांव वाले सारे के सारे हम अपने साथ हैं, तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, आप आंदोलन करो, हम उसमें बैठेंगे। हम अपनी बहनों के साथ हैं। ठीक है, धन्यवाद। रक्त धरा के आभूषण है, करते दूर प्रदूषण है। रक्त धरा के आभूषण है, करते दूर प्रदूषण है। बक्सवा का जंगल नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। बक्सवा का जंगल नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। बक्सवा का जंगल नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। पेड़ अगर कट जाएंगे जंगल बचाए, जंगल बचाए, जीवन बचाए, जीवन बचाए। आओ मिलकर सांसें बचाए, सांसें बचाए, सांसें बचाए। हीरा नहीं
ऑक्सीजन चाहिए, हीरा नहीं हरा चाहिए, हमको अपना जीवन चाहिए, कर करके एक लोगों से मिला जाए और उन लोगों से बात किया जाए। लेकिन इस संबंध में हम कई बार उस गांव के लोगों से प्रयास किया है। हम तमाम लोग जानते हैं कि ग्रामीण स्तर पर अभी भी हर एक गाँव में 4-5 लोग ऐसे खड़े हैं जो कि आपके जाने का उन लोगों ने विरोध करता है। मैं भी 3 बार उस गाँव में गया, 3 गाँव में मैं गया और वहाँ के महिलाएं और जो पौर है वो लोग भी आपसे बात करने से कतराते हैं। दिल में बात है लेकिन मुंह से बोलना नहीं चाहिए। कहीं न कहीं राजनीतिक स्तर पर, विधायक के स्तर पर, सरकार के स्तर पर जो वहाँ एक दबाव है और ख़ास करके ये दबाव है कि सामाजिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर वह एक पिछड़ा इलाका है। लेकिन फिर भी हमको तो जानकारी वहाँ से मिल रही है कि उस क्षेत्र का अगर सही में शिक्षा का अगर विकास हुआ है तो जंगल के माध्यम से। उस गांव का एक भी आदमी अगर मैट्रिक पास किया हो, BA पास किया हो या इंजीनियर बना हो या जो भी उच्च शिक्षा में गया हो तो वह जंगल से महुआ चुन के बेच के किताब खरीदा हो, वहाँ के पत्ता बेच के या गुल्ली बेच के ही उस इलाके का शिक्षण प्रशिक्षण जो भी आज है प्रोफेसर बने हुए या डॉक्टर बने हुए, इन तमाम बातों को है। तो सबसे पहले तो है कि हमको वहाँ के गाँव में जैसे हम लोग यहाँ चला, हम तो चाह रहे हैं वहाँ के गाँव में लोग चले और वह जो प्रतिकार हो रहा है ना, आधा आदमी उसी से हड़का हुआ है। कोई कहा कि वहाँ लठ लेके खाओ, कितना लठ चला। हम लोग पिछले बार भी गए, एक सरपंच आया, कल वाक्या में भी आया, लेकिन जब हम तमाम लोग उस पर बरस गए तो फिर पीछे हट गए। लेकिन वो नहीं बोलते, वहाँ के धन बोल रहे हैं। धन के माध्यम से हर एक गाँव में 500 स्पीकर लगा हुआ है कि इस गांव में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, और उसको वह एक भड़काने का काम है। लेकिन जिस तरह से सर्वेक्षण के दरम्यान में या वोट के क्रम में डोर टू डोर गांव में अगर घूमेंगे तो हम लोग को समर्थन मिलेगा और आगे कोई न कोई एक गाँव से खड़ा जरूर होगा। दूसरी बात है कि हमारा राजेश जी से मैं कई बार बात कर चुका हूँ, उस क्षेत्र में अगर सही में गांव के लोगों को जाना है तो पूर्व के में जो रियो टिंटो के समय भी पूरे देश के NGO या जो समाज सेवी थे वहाँ जुटे थे और उसमें हमको ये भी पता है कि उस समय 19 से भी इनिशिएटिव ली थी और उस अभियान में 19 से भी वहाँ पहुँचे थे। तो उन लोगों का ये प्रिफरेंस ये भी है कि जब रियो टिंटो बंद हो गया, हम उस समय ग्रामीणों का पूरा समर्थन टोटल लोग, और उसके बाद से फिर कोई हम लोगों को दुख दर्द में चाहे यहीं से चाहे कोई भी हो, सामाजिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर कोई भी हम लोगों के बीच झाँकने में एक सवाल हम लोगों का आज भी जायज़, जहाँ तक हमें हमारी समझ में आता है। तो सबसे पहले काम ये होगा, हालांकि कई लोग अपने घोषणाएँ किए भी हैं, अब जैसे इन्होंने ही कहा संत जी 5 जून को घोषणा कर रहा है कि मैं फलानी गांव को गोद लूँगा जबलपुर से, लेकिन मैं पूछता हूँ गोद लेने भाषा तो उनको समझना होगा ना। हम रोड पर से आज किसी बच्चा को गोद ले गए, उसको ले जाकर हम पलंग को सुखा देंगे, उसको दूध पिलावेंगे ना, उसको कपड़ा पहनावेंगे ना, गोद का परिभाषा ये होता है। इसलिए संत जी भी जो है ना एक स्टंट बना, राजनीतिक हिसाब से उन्होंने अपने बयान दिया, जैसे नेता उन्होंने 5 तारीख को जाकर के घोषणा किया कि आप लोग जंगल के विरोध में चलिए, हम आपके हर एक दुख दर्द के साथ रहेंगे और हम इस गांव को गोद लेते हैं। शैक्षणिक स्तर पर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, महिलाओं के रोजगार के क्षेत्र में हम ये कार्यक्रम करूँगा। आज 5 जून से कितना नहीं, जबलपुर वाले बोले सर, मैं यही इसका उत्तर लेने जा रहा हूँ।
यही तो कह रहे हैं कि आप सुनना में धैर्य नहीं रखता, आपको कुछ करते हैं तो आपको हम बार बार फिर टूटा वाला कहानी कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं सुनिए, उसके बाद फिर बीच में कहिए कि हम बोलना चाहते हैं तब। तो मैं कह रहा हूँ कि और यह तमाम अभियान का अगर आज ये जैसे विशाल जी, एक बात मैं और आप लोगों से भाई बराबर करना चाहता हूँ कि अगर इस अभियान को चलाना है तो या तो फिर कोई एक आदमी आगे बनिए, मैं उनकी बातों को स्वीकार करूँ, नहीं तो अगर हमको मानते हैं तो हम तो कहते हैं हमको पंचायती अनुशासन चाहिए। 10 बजे तो 10 बजे, 5 बजे तो 5 बजे, सेना के रूप में हमको काम करना है, तभी लड़ाई जीत पाएंगे। और नहीं तो हमको 10 बजे चढ़ाई करना, हम पहुँचेंगे 11 बजे, तब तो वो अगला आदमी साला चढ़ाई कर जाएगा।